नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं गिरजा राव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहत शिविर में 10 परिवारों ने ली शरण। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की बाढ़। रफ्तार का कहर, एक की मौत, 2 घायल। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। प्रतिदिन ओपीडी में 1000 मरीज पहुंच रहे हैं और करीब 150 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इन मरीजों में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के रोगी शामिल हैं। डॉक्टर की माने तो लोगों को वायरल फीवर के नाम पर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उपचार कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड कब हो जाता है पता नहीं चलता। आजकल लगभग प्राय देखा जा रहा है हमारे पास 900 से लेकर 1000 के बीच में, कभी तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। इतना ओपीडी आ रहा है, मतलब 1000 प्लस के ओपीडी हमारे पास डेली आ रहे हैं इस समय। और लगभग मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भर्तियाँ भी पर डे हमारे पास 150, 100, 125 से 150 के बीच में रोज़ भर्ती भी हो रहे हैं हमारे पास। इसमें अपन अभी देखें तो सीजनल बीमारी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सीजनल में केवल सीजनल वायरल ही नहीं बोल सकते, तो मलेरिया भी हो रहा है, डेंगू फीवर भी आ रहा है। तो बुखार के तो बहुत केस आ रहे हैं यहाँ पर, उसमें मलेरिया भी हो रहा है और कुछ केसेस डेंगू के भी दिखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। तो मरीज कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? जनरली ये सीजन रहता है, सीजनल वायरल तो रहता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है उसको जल्दी पकड़ता है। वायरस तो घूमते रहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक करें, खान पान थोड़ा ठीक रखें और पानी वानी में कोशिश करें कि ज़्यादा भीग रहे हैं तो उसको अपने आप को सुखा लें। तो गीला रहेंगे तो थोड़ा सर्दी खांसी पकड़ता है, उसके बाद निमोनिया होने का भी डर रहता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो सावधानी तो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक बार हो गया तो ऐसा नहीं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं। हालांकि जनरली ठीक हो तक सिंपल वायरल होगा तो ठीक होगा, लेकिन उसके चक्कर में मलेरिया और टाइफाइड और डेंगू फीवर होते हैं, वो पता नहीं चल पाता। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, यदि बीमारी पड़ रहा है तो जरूर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टरों को जरूर राय लें और उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं। मिनीमाता हसदेव बांगो बांध और हसदेव दर्री बराज से पानी छोड़े जाने के कारण निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया। करीब 10 परिवारों को सामुदायिक भवन में ठहराया गया है। निगम अधिकारी का दावा है कि मुनादी कराई गई थी और राहत शिविर में लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रभावित परिवार के लोगों की माने तो सुबह 4 बजे एकाएक पानी बढ़ा और पार्षद ने यहां ठहराया। किसी प्रकार की मुनादी नहीं कराई गई और कोई व्यवस्था भी नहीं है। चिरई मतलब छोड़ दिया मत वाली रात के कम आ रही से अभी भी ना 4 बजे के पूरा उहाँ घर बुड़ गए है, चौर दार सब भीज गए है। काला खाबो पीबो करके इधे आए हैं। हाँ, क्या परिवार अभी 4 और 8 10 परिवार 10 परिवार 8 और 10 परिवार 14 परिवार हैं। हाँ। तो क्या व्यवस्था मिलती है यहाँ पर? अभी कुछ व्यवस्था नहीं हो है, रहन बसन के है दे हैं आप पार्षद जी तो हमन नुकसान हुआ
अब नुकसान तो भाड़ा बर्तन कुछ कहीं रथे जोन रथे सामान चाउर दाल ते सब पानी में डूब गए है, जा नहीं सकत हम। कपड़ा निकालत रहे हैं तो इतके के आगे समझ जाके ही हर वाले एक से भी रहते थे गाँव के हर जगह। हाँ हर वाले इतना होते हैं। हाँ हर बार नहीं हुई। हाँ, ये बात ये दे 10 साल में एक बार आए थे, 5 साल में एक बार आए थे। आपन में नदी किनारे घर बना के रहते थे, मतलब तब का कर बोसा बताओ ना, खतरा है कि नहीं? खतरा हवे तो गरीब आदमी कहाँ ले जाबो, काम धंधा है नहीं, काम आथे बनाबो। शासन प्रशासन बताए है? गेट खोले पहले पानी वानी बताए नहीं बताए रही थे। रात में तो सर पानी कम था, फिर उसके बाद सुबह 3 बजे से ना पानी स्टार्ट हुआ है बढ़ने के लिए, और उसके बाद फुल पानी बढ़ गया। कैसे किया आपने? फिर उसके बाद आस पड़ोस के ऊपर में है उन लोग मतलब आवाज़ दिए कि पानी बढ़ रहा है निकलो बोल के, तो हम लोग सब निकले मतलब, और सामान वामान सब अंदर रह गया। हाँ क्या नुकसान हुआ? अब उसका पूरा सामान मतलब समझ जाइए कि नुकसान हो गया है, घरेलू सामान। घरेलू सामान अपना है ना। और वो क्या है, प्रशासन पर अगले साल आया था, ऐसे बाढ़ आता है तो प्रशासन आता है ऑटो में ऐलान करने के नदी किनारे जो घर बना लिए हो गरीब आदमी हो तो खाली कर दो, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं आया। अभी आप लोग कहाँ रुके हैं और टोटल कितने परिवार? अभी हम लोग 7 परिवार हैं अपने कहाँ रुके? यहीं सामुदायिक भवन में। कौन रुका है? ये पार्षद जी गए थे नाइट में तो बोले उन लोग कि जाके सामुदायिक भवन को खुलवा दिए हैं, आप लोग वहीं ठहरिए। मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि जो निचली बस्ती में जिनका मकान है, नदी के किनारे जो है अभी 2-4 मकान जो नए निर्माण हुए हैं, उप जोन प्रभारी पूर्व में जायसवाल जी थे, मैंने उनको समझाया भी कि जो मकान का निर्माण कर रहा है उस अवैध मकान निर्माण को रोकिए, ताकि बारिश के समय ये दिन देखना पड़ेगा करके। और वो बातें जो है आज सत्य हुई। निचले में जो 4-5 नए मकान बने उनका मकान डूब गया है, पुराने जो मकान है पूर्व में वो भी डूबे हैं। मैं शासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि अभी जिन लोगों का निचले स्तर पर घर है उनको बार बार ये हर साल अगर बाढ़ आती है पानी की, उनके घर प्रभावित होते हैं, लोग परेशान होते हैं, उनके बाल बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको समस्या होती है। इससे इनको निजात देने के लिए इनको प्रशासन को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान चल रहा है तो उन्हीं के तहत इनको अटल आवास या फिर वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत इन पीड़ित परिवारों को अलग से मकान दिया जाए, ताकि फिर भविष्य में दोबारा किसी साल ये बाढ़ से प्रभावित ना हो। परसों क्या हुआ था, क्या शासन ने इनको अलर्ट किया था? जल संसाधन विभाग तरफ से कोई सूचना आई थी? परसों जो है बाढ़ आई, वो नदी जो है अचानक हमको कोई सूचना नहीं दिया गया था। मैं वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे वार्ड के लोग भी, उनको भी मालूम नहीं था। हाँ, सूचना लेट से हुई, बाद में रात को जब तक हमको पता चल चुका था कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो सारे लोगों को घर गया। मैं स्वयं, 1-2 साथी मेरे साथ में थे और उनके साथ में उनको मैं लेके आया सामुदायिक भवन में, मैं बोला आप यहाँ ठहरिए और खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। तो उस समय रात हो गई थी, 40 पैकेट की इनकी खाने की व्यवस्था की गई। रात को 9:30-10 बज गया था, खाना दिया, खाए बढ़िया। उसके पश्चात दूसरे दिन जो सुबह इन लोग क्या है, देखे बारिश बंद हो गई, पानी कम है, तो ये फिर घर चले गए थे वापस लौट कर। और मैं क्या किया था कि बांगो का जल स्तर देखने के लिए दर्री डैम की पूरी तरह से दरवाज़ा खुली हुई थी, बांगो डैम गया था मैं, वहाँ देखा तो 5 गेट खुला हुआ था। उसके पश्चात फिर मैं वहाँ से घर वापस आया तो फिर बारिश हो रही थी। फिर ये लोग पानी जब गिरा बारिश में तो फिर दोबारा मैं देखने आया तो बोले कि, मैं बोले अपने अपने घर में घुसे थे। मैं बोला कौन बोला आपको घर कैसे आ गए? तो इन लोग बताए कि पार्षद जी पानी बारिश कम हो गई थी तो हम लोग आके हर आ रहे हैं अपने घर में। मैं बोला गलत है भी, 3-4 रोज रुके अभी आराम से, जब तक शासन से सूचना नहीं आएगी या मेरे द्वारा आपको जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक आप अपने घर में लौट के ना जाएं। शासन के प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है, वो साथ में है। और अभी जो है कल जो वापस चले गए थे, आज फिर पानी के बाद रात को 9-10 के करीब में बारिश स्तर फिर बढ़ा पानी का, तो उसके बाद सारे लोग आए हैं, अभी ठहरे हुए हैं। 1-2 जो परिवार है जो नए आए हैं उनको भोजन की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी दोपहर को 1 बजे इनको सारी खाने की व्यवस्था की जाएगी। लालजेकर जी, गनीमत की बात रही कि परसों जब अचानक पानी खोला गया तो कोई जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन शासन जो है पूरी तरह से अलर्ट नहीं किए लोग। अगर कुछ नुकसान हो जाता जान माल की तो जवाबदार कौन होता? अगर नुकसान होता है जान माल का तो बिल्कुल प्रशासन को चाहिए कि वो 24 घंटे पहले मौसम की जानकारी उनको मिल जाती है कि दर्री डैम से या बांगो डैम से, दोनों डैम से
उनको पता करना चाहिए और वार्ड के पार्षद होने के नाते मेरे को सूचना देनी चाहिए कि 4 से 5 घंटा पहले बताना चाहिए कि आपके यहाँ पानी छोड़ा जाएगा, आपकी निचली बस्ती में नदी किनारे हैं तो उनको उस घरे से पहले से निकाल लो करके, ये आगाह करनी चाहिए उनको। कौन कौन से वार्ड से कितने कितने परिवार? अभी जो है 5 या 6 परिवार जो है 7 नंबर से है, एक परिवार जो है वो वार्ड नंबर 8 से आके निवास रहते हैं। जो भी चिन्हित ऐसे लोग थे जो नदी किनारे लोग बसे हुए थे, जिन्हें घर में पानी आने की संभावना थी, उनको सुरक्षित रूप से यहाँ शेल्टर हाउस बनाया गया है इसी वार्ड स्तर पे, जिसमें हमारे महापौर जी और हमारे वार्ड पार्षद जी का बहुत सहयोग रहा है कि जिन लोग को जो ऐसे पीड़ित थे उनको यहाँ ला के उन्होंने रुकवाया और निगम द्वारा यहाँ पे रुकने की व्यवस्था उनकी की गई है। साथ साथ में आवश्यकता अनुसार भोजन वगैरह की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा की गई है। इस शेल्टर में कितने परिवार का रेट, कुल कितने लोग होंगे? यहाँ पे अभी 38 लोग हैं, जिसमें कुछ लोग की ऐसी संभावना है कि और भी आने की संभावना है। अगर पानी बढ़ता है तो जैसे पानी का बहाव कम हो गया है तो सभी लोग को ऐसी नहीं लगता है कि और भी लोग आएंगे। अगर आते हैं तो उनके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और यहाँ आके रुक सकते हैं और खाने वगैरह की उनकी व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब ऐसी स्थिति में तबीयत को भी उनकी खराब होने की संभावनाएं हैं, तो उनको लेकर मेडिकल कुछ सुविधा दी जाती है? हाँ, इसके लिए हमने हमारे CMO साहब CHMO साहब से संपर्क में हैं और अभी एक टीम 1 बजे करीब यहाँ पे संपर्क भी करेगी, जो यहाँ की लोकल टीम है, वो आके इन लोग को पूछेंगे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य की कोई लगता है, आवश्यकता लगती है तो उनकी जांच भी करके आवश्यकता अनुसार दवाइयों का और वितरण भी करेंगे। मुनादी को लेकर बोला जा रहा है कि निचली बस्ती में जो है तो वो जल संसाधन नहीं, जल संसाधन विभाग द्वारा लगातार मुनादी भी कराई जा रही है, क्योंकि परसों से मैं देख रहा हूँ कि मुनादी व्यवस्था है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो चिन्हित हुए थे कि यहाँ मुनादी नहीं की गई, तो नगर निगम द्वारा टीम भेज के भी उन लोगों को सचेत किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान ने अस्पताल संचालकों की बैठक आयोजित की। बैठक में अस्पताल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और आग से बचाव के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुई एक अमानवीय घटना के बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन अस्पतालों की सुरक्षा के प्रति सतर्क हो गया है। लगातार बैठक लेकर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो वो भी बता रहे हैं मैं भी 25 साल से काम कर रहा हूँ, वो भी मेरे को बता रहे हैं कि मैं सिर्फ दर्री थाना अंतर्गत गोपालपुर स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास बाइक की ठोकर से टैंकर चालक की मौत हो गई। टैंकर चालक पैदल जा रहा था, उसी दौरान अज्ञात बाइक चालक ने ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अन्य चालक उसे उपचार के लिए NTPC अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में चालक की मौत हो गई। मृतक बिहार का निवासी बताया जा रहा है। यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ रहता हूँ गोपालपुर में। गोपालपुर में क्या काम करते हैं? ये टैंकर चलाता हूँ। अच्छा, जो डेथ किए हैं उनका क्या नाम है? वो कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है। वो कहाँ बिहार में? दरभंगा जिला में माखनपुर गाँव। अच्छा, यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ गोपालपुर में रहते थे। गोपालपुर में वो क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे। टैंकर किसका? ये सुजीत साहू का। वो कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? भिलाई का रहने वाला है। भिलाई। क्या घटना हुई, कहाँ हुई थी घटना? सर वो बाइक वाला उठाना सर, मार के सर निकल गया सर। बाइक वाला मार के चल, एक किस में थे? कौन? ये सर पैदल जा रहा था सर। पैदल जा रहे थे। कहाँ पास हुई घटना? डिपो के सामने में हुआ है। गोपालपुर डिपो? हाँ, गोपालपुर डिपो के सामने में हुआ है। और वो जो है ना गाड़ी अपना खड़ा करके रूम आ रहा था और इतने में आया बाइक वाला, मार के उसका निकल गया। फिर कहाँ ले गए इनको? तो इनको चिल्लाया सब, तो हम लोग मौजूद हुआ वहाँ पर। तो बाइक में उठा के हम लोग लाया, NTPC लाए। तो NTPC से रेफर कर दिया, NKH में लाए सर। हाँ। तो इसमें डेट कर गया मेरा मामा जी। अभी कहाँ लेके जा रहा हूँ? अभी बिहार लेके जा रहा हूँ। CSAB पुलिस चौकी ने एक ऐसे बाइक चोर को पकड़ा है जो बाइक को चोरी करने के बाद उसके पुर्जे अलग कर देता था, जबकि उसके 2 अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। 23 अगस्त को ही बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की और बाइक का अलग अलग पुर्जा बरामद कर लिया है।
बांकी मोगरा थाना अंतर्गत बांकी ढेलवाड़ी सिंघाली कोयला खदान के प्रवेश द्वार के पास खड़ी ट्रेलर से कार जा टकराई। कार में सवार चालक एवं एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 3 अन्य लोगों को भी चोट आई है। घायलों का उपचार नजदीक के अस्पताल में किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? कोरबा, नैला चंपा, नैला चंपा, कोरबा, 2 जिले। गलत जवाब है आपका। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? ये तो नहीं पता होगा। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देंगे, सबको भगवान भला करे और क्या। बिल्कुल, धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? नहीं आइडिया। कोरबा वासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? नहीं पता। ओके, धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? बिलासपुर में 4। गलत जवाब दिया है आपने। ठीक है, धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? मेरे को नहीं पता है, क्यों झूठ बोलूँगी। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्या बोलूँगी, कोरबा बस जगह जगह कचरा को फेंकते, इधर ना फेंकें। एक अस्थायी जगह होना चाहिए कचरा फेंकने का। धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? सुशील सोनी। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? यही कि प्रदूषण ना करे, कोरबा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रदूषण ना करें। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सुबीर शर्मा। सर, लेकिन आज के पहले विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो कोरबा वासियों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सेम संदेश ही देना चाहूँगा कि कोरबा में प्रदूषण बहुत है, तो पर्यावरण का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस यही। धन्यवाद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? जी 8। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? नितेश द्विवेदी। आज के पहले विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, आप कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक पे रोकथाम लगाएं और गाड़ी संभल के चलाएं। आज का हमारा सवाल था कि बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, जिसका सही जवाब है 8 जिले। बिलासपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। आज के हमारे विजेता रहे हैं सुशील सोनी, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।
जल्दी PW में एनरोल होइए और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए विद द ग्रेट फैसिलिटीज एंड द फैसिलिटीज। PW प्रोवाइड यू विद द ग्रेट फैकल्टी एंड द फैसिलिटीज। वेलकम टू PW। See you soon.